हमजा चिमाएव अपने करियर की फर्स्ट यूएफसी फाइट को हार चुके हैं एंड शॉन स्ट्रिकलैंड बन चुके हैं यूएफसी के न्यू मिडिल वेट चैंपियन। एंड इनिशियली सबको लग रहा था कि शॉन इस फाइट में ब्रूटली फिनिश होने वाले हैं, बट शॉन ने हमजा चिमाएव जैसे डोमिनेंट चैंपियन को बीट करके सबको गलत प्रूव कर दिया। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एमएमए ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं हमजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की इस इनसेन फाइट के बारे में। सो इस फाइट के बिल्डअप के टाइम सभी को लग रहा था कि हमजा चिमाएव इस फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड का काफी बुरा हाल करने वाले हैं, जहाँ पर या तो वो शॉन को फाइट के फर्स्ट राउंड में फिनिश करने वाले हैं और या फिर वो उन्हें भी ड्रिकस डुप्लेसी की तरह टेक डाउन करके कंप्लीट 5 राउंड तक ग्राउंड पर डोमिनेट करने वाले हैं। बट शॉन ने इस फाइट में स्ट्राइकिंग और ग्राउंड दोनों में एक चैंपियनशिप लेवल की परफॉर्मेंस दिखाई है, जहां पर उन्होंने हमजाद के टेक डाउन्स को मल्टीपल टाइम्स डिफेंड किया है एंड उन्होंने हमजाद के सबमिशन अटेम्प्ट्स को नलीफाई करके उन्हें फीट पर बीट करके काफी ज्यादा हर्ट भी किया है। फाइट के फर्स्ट राउंड में हमजाद एक एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं, जहां पर वो शॉन पर एक अर्ली टेक डाउन सिक्योर कर लेते हैं एंड वो पूरे राउंड में सबमिशन थ्रेट बनाते हुए शॉन को ग्राउंड पर इजीली कंट्रोल कर लेते हैं एंड वो इस राउंड को सभी जजेस के स्कोर कार्ड में यूनानिमसली विन कर लेते हैं। सेकंड राउंड में हमजाद का डिमीनियर पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, जहां पर शॉन इस राउंड में हमजाद के टेक डाउन अटेम्प्ट्स को इजीली डिफेंड कर लेते हैं एंड शॉन यहां पर हमजाद के टेक डाउन्स को रिवर्स करके उन्हें कुछ टाइम ग्राउंड पर कंट्रोल भी कर लेते हैं एंड वो वापस से फीट पर आकर अपनी स्ट्राइक से हमजाद को कई बार हर्ट भी करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड राउंड, जो कि काफी ज्यादा क्लोज राउंड होता है, जहां पर हमजाद शॉन को कपल ऑफ टाइम्स टेक डाउन कर लेते हैं एंड शॉन हमजाद को अपने स्ट्रेट शॉट्स और जैब से रिपीटेडली हर्ट करते हैं। बट यहाँ पर मेजॉरिटी जजेस शॉन के डैमेज और वॉल्यूम को ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड शॉन स्ट्रिकलैंड इस राउंड को भी इजीली विन कर लेते हैं। इसके बाद फोर्थ राउंड भी काफी ज्यादा क्लोज राउंड होता है, जहां पर ये राउंड भी किसी भी फाइटर के फेवर में जा सकता था एंड इस राउंड में हमजाद शॉन को प्रेशर करते हुए उन्हें क्लिंच में कंट्रोल करते हैं एंड वो यहाँ पर शॉन को एक स्लाइट मार्जिन से डोमिनेट कर पाते हैं, जिससे हमजाद इस राउंड को सभी स्कोर कार्ड्स में विन कर लेते हैं। फिफ्थ राउंड में शॉन हमजाद के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्रिस्प लगते हैं, जहाँ पर वो हमजाद को टाइम टू टाइम हर्ट करते रहते हैं एंड वो हमजाद के टेक डाउन्स को भी इजीली डिफेंड कर पाते हैं और हमजाद भी यहाँ पर अपनी स्ट्राइकिंग से शॉन को हर्ट कर पाते हैं। बट सिर्फ इतना करना जजेस के लिए काफी नहीं होता और शॉन इस राउंड को 2 जजेस के स्कोर कार्ड में विन कर लेते हैं। फाइट के एंड होते ही दोनों फाइटर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करते हैं, जिसे देखना किसी भी यूएफसी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को स्प्लिट डिसीजन से विन कर लेते हैं। इस फाइट के पहले दोनों फाइटर्स के बीच में जितना भी बैड ब्लड और एनिमोसिटी थी, उस सबको भूलकर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को हक करते हैं एंड पूरी यूएफसी कम्युनिटी को सरप्राइज करते हुए हमजाद डेना व्हाइट से चैंपियनशिप बेल्ट लेते हैं एंड वो शॉन स्ट्रिकलैंड के पास जाकर उन्हें खुद उस बेल्ट को पहना देते हैं। इस फाइट का बिल्डअप यूएफसी की रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटेंस था, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को शूट करने तक की बात कर रहे थे एंड दोनों के बीच की राइवलरी इतनी ज्यादा अगली हो गई थी कि यूएफसी को सिर्फ इन दोनों के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने पड़े थे। बट एंड में जाकर दोनों फाइटर्स ने इस राइवलरी और बैड ब्लड को यूएफसी के ऑक्टागन में ही एंड कर दिया एंड हमजा चिमाएव के बाद अब शॉन स्ट्रिकलैंड यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन के न्यू किंग बन चुके हैं। हमजा चिमाएव अब एक अनडिफीटेड फाइटर नहीं रहे एंड ना ही अब वो एक यूएफसी चैंपियन है, बट वो अभी भी यूएफसी की हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर हैं, जिन्होंने अपने करियर में मल्टीपल इनसेन परफॉर्मेंसेस दी हैं एंड डेफिनेटली हमजाद की आने वाली फाइट्स भी उनकी पास्ट फाइट्स की तरह एक्साइटिंग होने वाली हैं, जहां पर वो फिर से अपने यूएफसी टाइटल को रिक्लेम करने के लिए लुक आउट करने वाले। इस फाइट के अनाउंसमेंट के टाइम से ही शॉन स्ट्रिकलैंड पर सभी यूएफसी फैंस डाउट कर रहे थे, जहां पर हर किसी को लगता था कि शॉन का इस फाइट को विन करना इम्पॉसिबल है एंड वो हमजाद जैसे डोमिनेंट फाइटर के अगेंस्ट एक राउंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बट शॉन ने जिस तरह से इजराइल अदेसान्या को बीट करके पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था, उसी तरह से उन्होंने इस फाइट में हमजा चिमाएव को बीट करके अपने सभी डाउटर्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। ये यूएफसी फाइट एक काफी ज्यादा क्लोज फाइट थी, जहां पर दोनों में से कोई भी फाइटर इस फाइट को विन कर सकता था एंड अगर हमजाद यहाँ पर सिर्फ 10% भी बेटर परफॉर्म कर पाते तो वो यहाँ पर अपने मिडिल वेट टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते। बट इस फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आए थे एंड उन्होंने चिमाएव जैसे डेंजरस फाइटर के साथ कंप्लीट 5 राउंड तक पूरे हार्ट के साथ फाइट करके उन्हें बीट किया। एक तरफ फैंस इस फाइट के रिजल्ट को लेकर डिवाइडेड हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ फैंस को लग सकता है कि हमजाद को इस फाइट को विन कर लेना चाहिए था, बट इन दी एंड दोनों फाइटर्स ने इस फाइट में एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है एंड सभी फैंस को यूएफसी की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइट ऑफर करी। सो इस फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या आप इस फाइट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।